नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। क्या वाकई 20 और 21 की देर रात लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की कुछ खास बात हुई? क्या वास्तव में नीतीश कुमार 24 फरवरी को कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। नीतीश कुमार के बेहद करीब रहने वाले करीबियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगती है कि नीतीश कुमार कब किसके साथ हैं और कब किसका साथ छोड़ देंगे। उनके इसी रवैये के कारण नीतीश कुमार के साथ जो सरकार चलती है वह सहयोगी दल हमेशा सशंकित रहता है। आखिर नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए? लालू प्रसाद यादव से उनकी क्या बात हुई थी? क्या वास्तव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच कोई बड़ी डील हो गई है जो 24 तारीख का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार, और उसी लिए वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए? आइए आज इस वीडियो में इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए। हालांकि नीतीश कुमार की पलटीबाजियों की कमाल तो आप कई बार देख चुके हैं। अक्सर पत्रकारों और मीडिया की संभावनाओं को झूठा साबित करते हुए देखे जाते हैं नीतीश कुमार। जब यह अटकलें खूब जोरों पर चलती है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार अब अपने एक साथी का साथ छोड़कर दूसरे साथी के साथ चले जाएंगे, सब कुछ तय हो गया है, और ठीक उसी समय नीतीश कुमार अपने आप मीडिया के सामने आकर यह कहते हैं कि मैं जहां हूं वहां ठीक हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। इस साल की शुरुआत से ही, वैसे आप कहें तो 26 दिसंबर 2024 से ही भाई बीरेन के एक बयान से यह मामला खूब गर्म हुआ कि नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, आरजेडी के साथ मिलकर बिहार की सरकार बनाएंगे। अमित शाह का जब बयान आया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, उसके बाद से यह अटकलें और तेज हो गई, और तभी से नीतीश कुमार अमित शाह से नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन फिर आज आरजेडी के नेता भाई बीरेन का जो बयान आया, उस बयान को सुनकर वास्तव में राजनीति के सभी जानकार अब यह स्पष्ट अनुमान लगाने लगे हैं कि 24 फरवरी को नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। भाई बीरेन ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में क्यों नहीं गए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली क्यों जाते। एक सप्ताह पहले लालू प्रसाद यादव का भी एक बयान आया था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, दिल्ली में बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी को, क्या उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? लालू प्रसाद यादव ने कहा कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। फिर जब पत्रकारों ने दोबारा से उनसे सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिहार में वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तो लालू प्रसाद यादव का जवाब था कि हम लोगों के रहते कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सब लोग जान गए हैं। लालू प्रसाद यादव का यह कहना हम लोगों के रहते, यह शब्द राजनीति के कई मायने स्पष्ट करता है। राजनीति में जब लालू प्रसाद यादव हम लोग कहें तो यह समझा जाता है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव का हम लोग का मतलब लालू और नीतीश से मिलाया जाता है। तो क्या नीतीश कुमार वास्तव में आरजेडी के साथ कोई बड़ी डील कर चुके हैं? क्या 20 और 21 की रात में लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार की फाइनली बात हो चुकी है? क्या इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए? आप सबने देखा कि 2 दशक से अधिक समय के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत हासिल की थी और दिल्ली में सरकार बनाने
जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर। चंद्रबाबू नायडू भी थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू देखे गए, मंच पर आसीन थे। अन्य भी सहयोगी दल जो लोग भी हैं वो लोग भी वहां पर समारोह में शामिल थे, लेकिन एक दूसरा सहयोगी नीतीश कुमार उस समय उस शपथ ग्रहण समारोह की सभा में शामिल नहीं हुए। हालांकि जदयू के तरफ से ललन सिंह वहां पर देखे गए, ललन सिंह उपस्थित रहे, लेकिन अब तो यह कहा जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश के कम और मोदी के अधिक है। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने फाइनली आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ डील कर लिया है? क्या भाई बीरेन का यह कहना सही है कि नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ हैं, तो वह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कैसे जाते? हम आते हैं फाइनली कि 24 तारीख को क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जिस बात पर अब संदेह किया जा रहा है कि बिहार में 24 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरा पर है। 24 तारीख को वो बिहार आने वाले हैं। उसी समय का इंतजार है नीतीश कुमार को, क्योंकि जब जनवरी के महीने में यह अटकलें लगाई गई थी कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर अब आरजेडी के साथ चले जाएंगे, उस समय नीतीश कुमार के साथ मजबूरी थी, क्योंकि आरजेडी कह रहा था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, जबकि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री से कम पर समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे वह एनडीए के साथ रहें या इंडिया गठबंधन के साथ रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो स्वीकार करेगा वो उसी के साथ रहेंगे। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। उसी दिन का इंतजार है नीतीश कुमार को भी। नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि खुले मंच से सबके सामने मोदी इस बात को स्पष्ट कर दे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा और 25 से 30 तक अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर मोदी जी स्पष्ट तौर पर खुले मन से इस बात की घोषणा कर देते हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और सीट शेयरिंग में अगर नीतीश कुमार की जदयू को भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट मिलता है तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर यह दोनों बात पर मोदी जी सहमत नहीं होते हैं तो भाई बीरेन की बात की सत्यता मानी जाएगी और नीतीश कुमार इधर से उधर जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी के आने के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी दूर हो जाएगी और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, या जिस तरह से आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि नीतीश आरजेडी के साथ है तो नीतीश कुमार अब एनडीए का साथ छोड़कर क्या आरजेडी के साथ आ जाएंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।